गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे और हमने कल लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो हम हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं जिससे। और फिर हमने पढ़ा था लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में कि हमें बॉडी से अलग किसी चीज़ का टेम्परेचर जब चेक करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, हमने ये नहीं पढ़ा था, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक्टिविटी 4.4 देखते हैं। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द कंटेनर। हमें क्या करना है? थोड़ा पानी लेना है, टैप वाटर मतलब टूंटी से ही निकाल लो पानी, उसे एक बर्तन में डाल लो। अब उसमें हमें लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर डालना है। अब ये जो बल्ब होता है ना, ये बल्ब, ये जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है, इसे बल्ब बोलते हैं। अब इसको क्या करना है? हमने पानी में डुबो देना है, पर इसको ना बिल्कुल ग्लास के नीचे वाले एरिया पे टच नहीं करना हमें, मतलब पानी में उसको पकड़ के खड़े रहना है, उसको रखना नहीं है ग्लास के अंदर। मान लो हमने ग्लास में पानी लिया है तो हमने उसे ग्लास के अंदर रखना नहीं है, हमने उसे हाथ में पकड़ के रखना है, बस वो पानी में डूब जाए, ये बल्ब जो है वो पानी में डूबा रहे। देखो ऐसे ऐसे इसको पकड़ के रखना है, डुबो के रखना है। ये साइड में भी टच नहीं होना चाहिए और नीचे भी टच नहीं होना चाहिए, बस पानी में डूबा रहना चाहिए। ऐसे पकड़ के रखना है इसको। डिप द थर्मोमीटर, हाँ ये हमने पढ़ लिया। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, मतलब सीधा पकड़े रखो इसको। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अब मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर क्या होता है? मरकरी होता है, एक मरकरी का धागा से दिखता है हमें और ये ऊपर ऊपर जाता है। हमारे घर में भी थर्मोमीटर होता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मरकरी धीरे धीरे ऊपर जाता जाता है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, हमें देखते रहना है कि मरकरी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, पर जब वो मरकरी रुक जाएगा ना, मतलब ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा, तो हमें रुक जाना है, हमें देखते रहना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? नोट द रीडिंग। अब हम देख लेंगे कि कितना टेम्परेचर हुआ। अब थर्मोमीटर पे तो टेम्परेचर लिखे होते हैं, हमें देख लेना है कि मरकरी जो है वो कितने टेम्परेचर पे जाके रुक गई। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम। इसका क्या मतलब होगा कि वो टेम्परेचर जो है, जो थर्मोमीटर पे आ रहा है, वो उस टाइम वाटर का टेम्परेचर है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। अब सारे बच्चे उसको करेंगे ऐसे ही, तो हमें सबके ही टेम्परेचर की रीडिंग नोट करनी है। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग? डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और एक्टिविटी देखते हैं हम। एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। अब हमें क्या करना है? थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। पहले तो हमने क्या किया था? सिर्फ टैप वाला वाटर ले लिया था, मतलब टूंटी से जो नॉर्मल पानी आ रहा है वही निकालना था। अब हमने क्या किया है? हॉट वाटर, गर्म पानी लिया है। वही सेम चीज़ करनी है। गर्म पानी लिया, ग्लास में उसको रखा, उसको हमने सेम ऐसे सीधे पकड़ के रखा है, नीचे टच नहीं करना, पानी में सिर्फ डूबना चाहिए वो। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। वही मतलब हम देखते रहेंगे कि मरकरी कितना ऊपर जा रहा है, फिर जब वो रुक जाएगा तो हम टेम्परेचर नोट कर लेंगे कितना है आया उस पर टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। अब हमें क्या करना है? उसको बाहर निकाल लेना है, थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाल लिया हमने। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। अब देखना है कि क्या होगा। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ, जैसे ही हमने पानी, उस गर्म पानी में से थर्मोमीटर को बाहर निकाला, हमने देखा कि मरकरी जो है ना वो नीचे आने लग गई, उसका लेवल नीचे गिरने लग गया, मतलब टेम्परेचर कम होने लग गया। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पानी के अंदर टेम्परेचर था वो अलग था और बाहर का टेम्परेचर क्या है? अलग हो गया। और हमें कब नोट करना चाहिए था उसका टेम्परेचर? जब वो पानी के अंदर था तभी नोट कर लेना चाहिए था, तभी हमें पता लगता कि पानी का एक्चुअल में टेम्परेचर कितना है। पर जैसे ही हमने उसको बाहर निकाल लिया, टेम्परेचर कम होने लग गया। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। पर अगर ऐसा होने लग गया कि जैसे मान लो हमने गर्म पानी में उसको डाला था, हमने तब तो टेम्परेचर नोट नहीं किया, मान लो नहीं कर पाए हम लोग, हमें दिखा नहीं, हमने उसे पानी से बाहर निकाला तो एकदम से टेम्परेचर मरकरी नीचे गिरने लगी, पर तो हमें पता कैसे लगेगा कि असल में टेम्परेचर था कितना? अब मान लो हम लोग अपनी बॉडी टेम्परेचर भी चेक करते हैं, हम लोग थर्मोमीटर को माउथ में रखते हैं, हम लोग तब तो नहीं देख पाएंगे। मान लो मैं अकेली हूँ,
और मैं अपना टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, तो जब मैंने उसे माउथ से निकाला, मैं तो तभी चेक करूंगी ना, मुझे ऐसे माउथ में डाले डाले थोड़ी दिखेगा कितना टेम्परेचर हुआ है। तो जब मैंने उसे माउथ से बाहर निकाला, अगर वो टेम्परेचर नीचे अपने आप मरकरी नीचे गिरने लगी, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे फीवर है या नहीं है, मतलब मेरा बॉडी टेम्परेचर कितना है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कैन यू देन यूज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर body temperature? Obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो यूज नहीं कर सकते अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? जब हम जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर से जब हम लोग चेक करते हैं और हम लोग जब अपने माउथ से निकालते हैं तो बिल्कुल सेम ही रहता है। ऐसा क्यों होता है भाई? लेबोरेटरी थर्मोमीटर वाला मरकरी नीचे गिरने लग गया था, वो हो गया था, उसका टेम्परेचर फॉल होने लग गया था। पर जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए, उसमें ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो मैंने अपना बॉडी टेम्परेचर चेक किया, मैंने उसे माउथ से बाहर निकाला, तो एज इट इज सेम ही होता है। मान लो मुझे 101 फीवर है, तो मैंने 101 चेक किया और अपने माउथ से निकाला, तो 101 ही रहेगा, वो अपने आप यूँ कम नहीं होने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? देखो इस तरह की चीज़ होती है, आपने कभी देखी हो तो। ये तो होता है बल्ब, ये होती है एक छोटी सी गांठ गांठ सी बनी होती है यहाँ पे। क्या आपने कभी नोटिस की? अगर नहीं की और आपके घर में थर्मोमीटर है तो आप लोग चेक करना। वट इज द यूज ऑफ द किंक? इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन। मतलब ये क्या करती है, ये मर्करी के लेवल को अपने आप गिरने से बचाती है, रोकती है। ये क्या करती है कि अगर मैंने अपने माउथ से थर्मोमीटर को निकाला तो जो मेरा बॉडी टेम्परेचर था ना उसको रोक के रखेगी ये, जब तक कि मैं खुद उसको छंडक के ठीक ना कर दूं, उसको मैं गिरा ना दूं। ठीक है, उस टेम्परेचर को मैं अपने आप जब तक नॉर्मल ना कर दूं, ये क्या करेगी, उसको रोक के रखेगी। इस किंक का मतलब, इस गांठ का मतलब यही होता है, इसका यूज यही है कि ये मरकरी का टेम्परेचर अपने आप से गिरने नहीं देगी। ठीक है, जैसा हमने अभी लेबोरेटरी थर्मोमीटर वाले में देखा था कि जैसे ही हमने हॉट वाटर से थर्मोमीटर बाहर निकाला तो वो अपने आप मरकरी का लेवल कम आ गया, पर क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये इसकी वजह से ऐसा नहीं होने देती है, तो ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, पर आजकल देखा होगा आपने इस तरह के थर्मोमीटर आने लग गए हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होते हैं ये वाले। इनका क्यों यूज़ होता है? जैसे हम लोग जो पुराने वाले थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग मरकरी की बात कर रहे हैं ना उसमें, पर मरकरी ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत हार्मफुल होता है। अगर मान लो वो टूट गया, थर्मोमीटर टूट गया, तो मरकरी को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर हमारे माउथ के अंदर चला गया, हमारी बॉडी में चला गया, तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए आजकल क्या है, ये डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होने लग गए हैं जिनमें मरकरी का यूज़ नहीं होता। ठीक है, आजकल आपने ये भी देखे होंगे, हो सकता है कई बच्चों के घर में ये वाले थर्मोमीटर हों, कुछ के घर में वो मरकरी वाले थर्मोमीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर दोनों ही एक्यूरेट बताते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाला ठीक बताएगा ये वाला ठीक बताएगा, बताते दोनों ही ठीक है। पर अगर ये टूट गया तो ये मरकरी बहुत हार्मफुल हो सकती है, इसलिए आजकल ये वाले थर्मोमीटर चल पड़े हैं। ठीक है, चलो इस चैप्टर की रीडिंग बस इतनी करते हैं आज। आपको होमवर्क बता देती हूँ मैं आपका। 4 क्वेश्चंस हमने चैप्टर नंबर 1 के कर लिए थे। चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं ना हम, 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आपने क्या करने हैं, आज 4 क्वेश्चंस और करने हैं, 5, 6, 7 एंड 8। ये 4 क्वेश्चंस आपने और करने हैं आज। नेक्स्ट डे आपका काम होगा, मतलब अब मंडे है तो आपने क्या करना है, 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चंस करने हैं मंडे को। ट्यूसडे को आपके सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। ट्यूसडे को क्या है, आपको पूरा चैप्टर मतलब फुल कंप्लीट लर्न करने मिलेगा। वेडनेसडे को आपका इसका टेस्ट होगा। ठीक है, अब आपको पता लग गया, आप इसलिए अपनी तैयारी कर लो चैप्टर नंबर 1 की। वेडनेसडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट है। आज का होमवर्क 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो थैंक यू।